हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके मैम जी सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। आज इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर, जो तत्कालीन करंट अफेयर है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। 24 करंट अफेयर आज हम लोग जानेंगे। तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं हम लोग। पहला आज का जो करंट अफेयर का जो पहला जो टॉपिक है वह है, भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है। भारत की सरकार है, उसने जो वरिष्ठ नागरिक हैं इनके लिए कितने लाख की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दिया है, तो वह दिया है 5 लाख रुपए का। अगला है, हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण किया है। यानी कि हाल में ऐसा कौन सा देश है जो 79वां महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में जगह बनाया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फ़लस्तीन। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तत्काल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-ई ड्राइव योजना के तहत जो प्रावधान किया है वह प्रावधान कितने करोड़ रुपए का है? तो ये प्रावधान जो है 10,900 करोड़ रुपए का किया गया है। अगला है, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है ग्लोबल बायो इंडिया 2024। यानी यह ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसके बाद से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 28-29 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चौथा फेज, इसमें PMGSY 4 को मंजूरी दे दी है, जिसका कुल व्यय जो है वह कितना है, उसका कुल परिव्यय कितना है? यानी कि जो प्रधानमंत्री के द्वारा 2024-25 से लेकर 28-29 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये जो चौथा फेज है, इसके तहत कुल कितना परिव्यय को मंजूरी दिया गया है बताना है। तो इसमें परिव्यय जो किया गया है वह है 70,125 करोड़ रुपए का। इसके बाद है, किस वरिष्ठ नेता और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी के महासचिव का निधन हो गया है? यानी ऐसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं जिनका निधन हो गया है, उनका नाम ये करंट अफेयर में इसमें आ गया है, वो है सीताराम येचुरी। ये वरिष्ठ नेता और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी के महासचिव थे और इनका निधन हो गया है। अगला है, मौसम पूर्वानुमान और प्रबंधन में सुधार करने हेतु अगले 2 वर्षों में 2000 करोड़ के परिव्यय के साथ किस मिशन को मंजूरी दी गई है? तो मौसम पूर्वानुमान और प्रबंधन में सुधार के लिए जो 2000 करोड़ रुपए का जो मंजूरी दिया गया है उस मिशन का नाम है मिशन मौसम, और ये 2000 करोड़ रुपए का परिवहन मिशन मौसम के ऊपर किया गया है, जो अगले 2 वर्षों तक जो मौसम में पूर्वानुमान लगाया जाता है इसके कार्यों को मतलब पूर्वानुमान लगाने में मौसम विभाग इसमें सक्षम हो, जिसके लिए परिव्यय किया गया है 2000 करोड़ रुपए का। तो यह जो मिशन है, इस मिशन का नाम है मिशन मौसम, और इसके तहत 2000 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो मौसम पूर्वानुमान और प्रबंधन में सुधार हेतु किया गया है मौसम के। और इसमें कितने वर्ष रखे गए हैं, कितने वर्ष का समय है? तो वह 2 वर्ष का समय है और 2000 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया है। तो 2 वर्ष और 2000 करोड़ रुपए का परिव्यय। और जो मिशन है मौसम सुधार मिशन है, तो इस मिशन का नाम भी मिशन मौसम है। तो इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि मिशन मौसम के लिए मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए और प्रबंध में सुधार हेतु 2000 करोड़ रुपए का
व्यय किया गया है और वो भी 2 वर्ष के लिए किया गया है। इसके बाद शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? यानी जो शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष सेवाएं देने में जो भारत का अग्रणी राज्य है, पहला राज्य है, वह कौन सा बन गया है? तो वह बन गया है मध्य प्रदेश। और ये जो करंट अफेयर है, जो वो तत्कालीन करंट अफेयर है, यानी 2 से 3 दिन के अंदर का ये करंट अफेयर है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष सेवाएं देने वाला जो पहला राज्य बन गया है, उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। और यह शहरी क्षेत्रों में इसकी सेवाएं दे रहा है, अपनी सेवाएं। जो भारत में इसका स्थान जो है वह पहले स्थान पे आ गया है, वह राज्य है मध्य प्रदेश। इसके बाद करंट अफेयर के अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? यानी कि वर्तमान में अभी तुरंत 2-3 दिन पहले की बात है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है, उनका नाम बताना है। तो वो है आतिशी मारलेना। ये जो है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री तत्काल में इनको बनाया गया है। उसके बाद है भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने के अभियान पर रवाना होंगी? तो यह भारतीय सेना की 2 महिला अधिकारी हैं और ये दोनों अधिकारी क्या करती हैं कि जहाज से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के अभियान पर रवाना होंगी। तो वह अभियान कौन सा है? तो उस अभियान का नाम है INSV तारिणी। यह 2 महिलाएं जो हैं वो नौसेना की हैं और INSV तारिणी नामक अभियान के तहत ये मतलब जहाज से पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगी। इसके बाद से उड़ीसा सरकार की सुभद्रा योजना, जो उड़ीसा सरकार की सुभद्रा योजना है, इसके तहत महिलाओं को सालाना कितनी राशि दी जाती है? तो उड़ीसा में जो महिलाएं हैं उनको सुभद्रा योजना के तहत कुछ राशियां दी जाती हैं। तो वो सालाना राशि जो है वह 10,000 रुपये है। यानी कि वहाँ की महिलाओं को, उड़ीसा राज्य की महिलाओं को सुभद्रा योजना के तहत 10,000 रुपये सालाना उनको दिया जाता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर के रूप में नामित होने वाली पहला पाकिस्तानी महिला कौन बनी है? जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनी है तत्काल में, जो पाकिस्तानी हैं, उनका नाम है सलीमा इम्तियाज़। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की अंपायर बनी हुई हैं। अगला है अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो वह कौन सी सीनियर महिला टीम की कोच हैं जिनको अखिल भारतीय फुटबॉल संघ ने राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का कोच नियुक्त किया है? उनका नाम है संतोष कश्यप, जिनको अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। इसके बाद है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के 434 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संविधान मंदिरों का उद्घाटन किया? ये बहुत अच्छी बात है जिसको उपराष्ट्रपति ने किया है। वह राज्य कौन सा है बताना है कि 434 औद्योगिक जो प्रशिक्षण संस्थान हैं, इनमें संविधान मंदिरों का उद्घाटन किया गया है। और यह कौन सा राज्य है जहाँ पे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? वह राज्य जो है उसका नाम है महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र में एक अच्छी पहल हुई है जहाँ पे 434 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संविधान मंदिरों का उद्घाटन किया गया है। अगला है भारत ने तूफान यागी, यानी यागी तूफान है साइक्लोन, जिसका नाम है यागी। इससे प्रभावित देशों, जैसे जो प्रभावित देश हैं म्यांमार, लाओस और वियतनाम में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या शुरू किया गया है? यह जो तूफान आया था यागी तूफान, जिससे प्रभावित देश कौन कौन हुए हैं? म्यांमार प्रभावित हुआ है, लाओस हुआ है और वियतनाम हुआ है। तो इन देशों में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए जो योजना शुरू की गई है
उस योजना का नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑपरेशन सद्भावना। यानी कि ऑपरेशन सद्भावना के तहत जो भारत में जो यागी तूफान से प्रभावित जो इलाके हैं, म्यांमार, लाओस और वियतनाम, इनमें मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए जो योजना शुरू हुई है, उस योजना का नाम है ऑपरेशन सद्भावना। यानी ऑपरेशन सद्भावना के तहत तूफान यागी से प्रभावित देश को क्या करना है, यहाँ के लोगों को सहायता प्रदान करना है। और सहायता प्रदान करने के साथ साथ उनमें जो है मानवीयता का सहायता प्रदान करने के लिए, यानी मानवीय सहायता, यानी मानव मनुष्यों को सहायता करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना का शुरुआत किया गया है। वह किस देश ने शुरू किया है? तो भारत ने किया है। और किस प्रभावित देश के लिए? तो म्यांमार, लाओस और वियतनाम में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए। इसके बाद है दुनिया भर में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? पूरे विश्व भर में यह पूरे विश्व मनाया जाता है, और विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में, यानी कि उसको इंग्लिश में वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कहा जाता है। और यह मनाया जाता है 17 सितंबर को। और यह वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? कि यानी विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। और कब मनाया जाता है? तो यह 17 सितंबर को मनाया जाता है, जो तत्काल में 17 सितंबर बीता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, हर वर्ष दुनिया भर में विश्व बांस दिवस, यानी विश्व बांस दिवस जो है वर्ल्ड बेम्बो डे 2024 मनाया जाता है। हर वर्ष पूरे विश्व भर में विश्व बांस दिवस यानी वर्ल्ड बेम्बो डे मनाया जाता है। तो 2024 यह कब मनाया गया? वर्ल्ड बेम्बो डे 18 सितंबर को, तत्काल में अभी 18 सितंबर को मनाया गया है। उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 21 सितंबर को जाएंगे। यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो 21 सितंबर को किस देश में जाएंगे, और वो उस देश में क्या होने वाला है? तो क्वाड नेताओं जो नेता हैं इनके चौथा शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसमें ये भाग लेने वाले हैं। कौन सा शिखर सम्मेलन? तो क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन है, चौथा शिखर सम्मेलन है। और इस शिखर सम्मेलन में जो प्रधानमंत्री जी हैं 21 सितंबर को जाएंगे, यानी कि कल जाएंगे। और वह देश जो है वह अमेरिका है, जहाँ पे क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन होने वाला है। और कौन सा शिखर सम्मेलन होना है? तो चौथा शिखर सम्मेलन होने वाला है। देश का नाम है अमेरिका, यानी कि प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाने वाले हैं। उसके बाद है एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? यह एक राष्ट्र एक चुनाव जो तत्काल में बहुत ही प्रभावी रूप से इस समय भारत में काम जोरों शोरों से चल रहा है। एक देश एक चुनाव यह किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? तो रामनाथ कोविंद करके जो समिति है, इसके सिफारिश पर एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का सिफारिश है, जिस पे इस काम को शुरू किया गया है। अगला है हाल ही में एनपीएस वात्सल्य योजना किसने शुरू की? तो एनपीएस वात्सल्य योजना को शुरू करने वाले जो हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमण। इसके बाद बैंक ऑफ वित्तीय संस्थाएं 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा में कितनी राशि का निवेश करेगी? यानी बैंक ऑफ वित्तीय संस्थाएं जो हैं 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा में इनका सहयोग जो है, निवेश जो होगा वह कितना होगा? तो यह जो है 386 बिलियन डॉलर, यानी कि 32.45 ट्रिलियन रुपए का निवेश करेंगी। कौन? तो बैंक और वित्तीय संस्थाएं कब तक करेंगी? तो 2030 तक करेंगी। और नवीकरणीय ऊर्जा पर ये खर्च करेंगी कितना? तो 386 बिलियन डॉलर या 32.45 ट्रिलियन रुपए का खर्च करेगी। अगला है कौन सा देश
2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करेगा। ये जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं इनमें इन खेलों में जो मेज़बान देश होगा 2026 में, उस देश का नाम है स्कॉटलैंड, जो 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करने वाला है। कौन है? तो उसका नाम है स्कॉटलैंड है। उसके बाद है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। और ये कहाँ पे हुआ है इसका उद्घाटन? तो तमिलनाडु राज्य में तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और किस राज्य में किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। और यह जो टर्मिनल है उसका नाम है तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। और यह तत्काल में किया गया है, बहुत ही करंट की बात है। हम लोग फिर इसको रिवाइज मारते हैं एक बार। बैंक ऑफ वित्तीय संस्थाएं 2030 तक ऊर्जा में कितनी राशि का निवेश करेगी? तो ये राशि है $386 बिलियन, और ट्रिलियन में यह रुपया हो जाएगा 32.45 ट्रिलियन, जो बैंक ऑफ वित्तीय संस्थाएं 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा में खर्च करेंगी। कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करेगा? तो वह देश है स्कॉटलैंड, जो 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करेगा। और हाल में ही भारत के प्रधानमंत्री ने तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन जो हुआ है उस राज्य का नाम है तमिलनाडु, और उद्घाटनकर्ता जो है वह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। और यह तत्कालीन जो करंट अफेयर से संबंधित ये जानकारियाँ थी, इसको हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी करिएगा। इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण टॉपिक बचता है, कौन एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2024 के फाइनल मुकाबले में चीन को 1-0 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार चैंपियन बनाया है? उसका नाम है भारत, जिसने क्या किया है कि एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2024 के फाइनल मुकाबले में चीन को 1-0 से हराकर 5वीं बार चैंपियन बना है। तो वह देश है जो है भारत है। तो आज हम लोगों का 24 जो करंट अफेयर महत्वपूर्ण थे आज हम लोगों ने देखा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।